हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो हमें फंक्शन डिफाइन किया है, इसको साथ साथ रीराइट भी करते हैं। एफ एक्स हमें किस तरीके से दिया है कि अगर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमारा फंक्शन जीरो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू वन है तो हमारा फंक्शन बिहेव करेगा 5x माइनस फोर की तरह। अगर हमारा फंक्शन वन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू टू है तो ये बिहेव करेगा 4x स्क्वायर माइनस 3x की तरह। और अगर हमारा फंक्शन ग्रेटर देन टू है तो फंक्शन की वैल्यू होगी 3x प्लस फोर। ये हमारा फंक्शन दिया है और हमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है डिफरेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं हमारे जो चेंजिंग पॉइंट्स है उस पे। तो पहले x इक्वल टू टू पे, तो कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू टू। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू टू नेगेटिव। तो टू को लेफ्ट साइड से देखेंगे तो फंक्शन क्या है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x। तो इसमें टू अगर हम पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 16 माइनस 6 दैट इज 10। और राइट हैंड लिमिट अगर हम चेक करें तो हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू टू पॉजिटिव। राइट साइड से फंक्शन क्या है 3x प्लस फोर। इसमें x को टू रखेंगे तो 3 टू 6, 6 प्लस फोर इज 10। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, और फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं चलो साथ साथ। एग्जैक्टली टू पे कितनी होगी, 4 इंटू टू का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू, क्योंकि फंक्शन 4x स्क्वायर माइनस 3x है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी 10। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ टू। यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया टू पे, तो टू पे तो कॉन्टिन्यूस आ गया। अब चेक करते हैं एट x इक्वल टू वन पे। तो x इक्वल टू वन पे अगर हम चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट x टेंडिंग टू वन नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन कैसा है 5x माइनस फोर, पुट करते हैं तो 5 इंटू वन माइनस फोर दैट इज वन। और राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू वन पॉजिटिव। और फंक्शन कैसा है 4x स्क्वायर माइनस 3x। अगेन वैल्यू रखेंगे तो 4 इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन दैट इज वन। और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू वन विल बी 5 इंटू वन माइनस फोर, तो ये भी वन आ जाएगा। तो यानी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ वन। यानी x इक्वल टू वन पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब हमारा लास्ट चेंज पॉइंट कौन सा बचा, x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो पे भी चेक करते हैं। x इक्वल टू जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव। नेगेटिव साइड से यानी लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन कैसा है माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें पुट करेंगे तो आंसर विल बी जीरो। और राइट हैंड लिमिट अगर हम देखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव 5 इंटू जीरो माइनस फोर दैट इज वन। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूटी की बेसिस पे अगर हम ऑप्शन चेक करें तो पहला एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, सही बात है। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन, अगेन करेक्ट। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू टू, तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसके बेसिस पे हम कोई भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो देयरफॉर अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए लेट्स फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दीज फंक्शंस। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 3x प्लस फोर का डिफरेंशिएशन विल बी 3 फॉर x ग्रेटर देन 2। 4x स्क्वायर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन विल बी 8x माइनस 3 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। अगेन फॉर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, 5x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन विल बी 5।
एंड फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x। अब डेरिवेटिव चेक करते हैं, तो चेक डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं अपने सारे पॉइंट्स पे। तो किससे स्टार्ट करते हैं, एट x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव एफ डैश एक्स, वो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव 8x माइनस 3। तो रखेंगे तो 8 टू 16, 16 माइनस 3 इज 13। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव और फंक्शन हमारा क्या है 3, तो ये 3 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, फंक्शन क्या है लेफ्ट हैंड साइड में 5, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, राइट हैंड साइड से फंक्शन है 8x माइनस 3, तो इसमें 1 रखेंगे तो 8 माइनस 3 5। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल है। अब x इक्वल टू 0 पे तो हम चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, राइट। तो अब ऑप्शंस पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 बट डिफरेंशिएबल देयर, तो ए तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जहाँ कॉन्टिन्यूस ही नहीं है वहाँ डिफरेंशिएबल कैसे होगा। बी ऑप्शन, fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 बट नॉट डिफरेंशिएबल देयर, ये भी गलत, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन। Now last, fx is continuous at x equal to 2, करेक्ट बात है, but not differentiable there, हाँ differentiable नहीं है, तो C option will be the correct answer. I hope you understood well. Thank you.